सैफ अली खान के हमलावर को बचाएगी बांग्लादेश की यूनुस सरकार। खालिदा जिया की चाह की वजह से हुआ ये बुरा हाल। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, सैफ अली खान पर हमले के मामले में बांग्लादेशी आरोपी शरीफुल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद बांग्लादेश में बवाल मच गया है। बांग्लादेश की सरकार इस मामले में आगे आई है और उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। अब ये मामला राजनीतिक हो गया है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सैफ अली खान चर्चा से जा ही नहीं रहे हैं। इसकी वजह कोई फिल्म नहीं, उन पर हुआ एक हमला है। 16 जनवरी को उनके घर में एक हमलावर दाखिल हुआ। मकसद चोरी का बताया जा रहा है, लेकिन वो सैफ को बुरी तरह घायल कर वहां से निकला। अब सैफ ठीक होकर अस्पताल से घर भी जा चुके हैं, लेकिन उनके हमलावर को लेकर आ रही जानकारियां काफी गड्ढमड्ढ हैं। मतलब ये कि समझ नहीं आ रहा कि जो शख्स पकड़ा गया है वो वाकई हमलावर है या फिर कहानी की और भी कई परतें हैं। एक नया पेंच आज एक अंग्रेजी अखबार की खबर के बाद सामने आ गया है। आप जानते हैं कि सैफ के हमले के आरोपी के तौर पर जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम शरीफुल इस्लाम है। वो बांग्लादेश से भारत अवैध तरीके से आया हुआ शख्स है। मुंबई पुलिस शरीफुल को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस बीच अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने शरीफुल के पिता मोहम्मद रोहुल अमीन से बातचीत की है, जिससे कहानी का एक और सिरा सामने आया है और अब इस मामले में बांग्लादेश के सरकार की भी एंट्री हो गई है। शरीफुल इस्लाम के पिता ने दावा किया है कि उनका बेटा वो नहीं है जो सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद जारी हुए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। शरीफुल के पिता का कहना है कि क्योंकि वो भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुआ है, इसलिए उसे आसानी से निशाना बनाया जा रहा। बता दें, शरीफुल के पिता बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी है। खालिदा जिया बांग्लादेश में शेख हसीना से पहले प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। अब आरोपी शरीफुल इस्लाम के पिता का कहना है कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो उनके परिवार को खालिदा जिया के साथ हमदर्दी रखने की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में उनका बेटा शरीफुल, जो खालिदा जिया का समर्थक भी था, उसे हसीना की सरकार की ज्यादतियों से बचने के लिए बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। शरीफुल के पिता का कहना है कि वो बांग्लादेश से भारत अच्छी जिंदगी और कमाई की आस में अवैध तरीके से गया था, हालांकि वो अपराधी नहीं है। शरीफुल के पिता मोहम्मद रोहुल अमीन ने यहां तक कहा है कि उनके लड़के को गलत तरह से गिरफ्तार किया गया है और वे इस मुद्दे को देश के बड़े नेताओं के सामने उठाएंगे। साथ ही वे इसे राजनयिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी शरीफुल के मुद्दे को तरजीह दे रही है। खालिदा जिया ने इस पर बात करते हुए कहा, हम शरीफुल के साथ हैं। मुंबई पुलिस ने उसे बेवजह गिरफ्तार किया है। शरीफुल निर्दोष है। सीसीटीवी में जिस शख्स की शक्ल दिख रही है वो शरीफुल से के शक्ल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। मुंबई पुलिस असली कातिल को पकड़ने में नाकामयाब रही तो निर्दोष शरीफुल को निशाना बनाया जा रहा है। हम भारत से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द शरीफुल को बांग्लादेश ट्रांसफर करे, नहीं तो ये मामला बहुत बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार भी अब इस मामले में शामिल हो गई है। ये मामला अब राजनीतिक हो गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश की सरकार शरीफुल इस्लाम को भारत में सजा मिलने से बचा सकती है? लोकतांत्रिक देश भारत का कानून यहाँ हर किसी पर एक समान रूप से लागू होता है, भले ही वो विदेशी ही क्यों ना हो। हालांकि कुछ मामलों में विदेशियों को छूट जरूर मिलती है। सैफ अली खान पर हमले का जहां तक मामला है तो इसमें बांग्लादेशी नागरिक आरोपित शरीफुल इस्लाम पर भारतीय कानून ही लागू होगा। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी। अगर वो बांग्लादेश में अपराध कर भागकर भारत आया होता तो बांग्लादेश की सरकार का शरीफुल को ट्रांसफर कराने का दावा मजबूत होता। सैफ पर हमले के मामले में बांग्लादेश अगर शरीफुल इस्लाम के ट्रांसफर की मांग करता भी है तो भारत नकार सकता है। दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि मोदी सरकार इस पर क्या रिप्लाई देती है। वही आप इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। दोस्तों, सैफ अली खान पर हुए हमले ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सैफ अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर भी आ चुके हैं। जिसके बाद सैफ ने उनकी जान बचाने वाले ऑटो ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा किया जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। सैफ ने ऑटो ड्राइवर को इतना बड़ा इनाम दे दिया कि उसे अब जिंदगी भर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है।
वही इस पर खुद ऑटो ड्राइवर ने बात करते हुए कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सैफ अली खान पर 16 जनवरी को घर पर ही चाकू से हमला हुआ। चोरी के इरादे से घर में घुसे शख्स को जब सैफ ने बेटे के कमरे में जाने से रोका तो उसने एक्टर पर एक के बाद एक 6 वार कर दिए। फिलहाल सैफ ठीक हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आए हैं। हमले की रात उन्हें ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने हॉस्पिटल पहुंचाया था, जिनसे सैफ ने मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सैफ ने उस ऑटो ड्राइवर को एक बड़ा इनाम भी दिया, जिसकी राशि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ऑटो ड्राइवर को एक सोशल वर्कर फैजान अंसारी ने पहले ही 11,000 रुपए का इनाम दे दिया था। वहीं सिंगर मीका सिंह ने भी 1 लाख देने का ऐलान किया है। लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सैफ अली खान ने ऑटो ड्राइवर को इतना बड़ा इनाम दिया है कि उसे अब पूरी जिंदगी कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। बता दें, हमले की रात सैफ अली खान जिस ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल गए थे वो भजन सिंह राणा चला रहे थे। जब उन्होंने सैफ अली खान को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा तब उन्होंने उनसे कोई किराया भी नहीं लिया था। दरअसल वो जानते भी नहीं थे कि उनके ऑटो में कोई एक्टर बैठा है। जब ऑटो ड्राइवर को पता लगा कि सैफ बिल्कुल ठीक हैं, तो उन्हें बेहद खुशी हुई कि वो किसी की मदद कर पाए। इस मदद के लिए सैफ और उनके परिवार ने मिलकर उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए। सैफ ने ऑटो ड्राइवर को 1 करोड़ रुपए उनके बैंक में ट्रांसफर करने का वादा किया। सैफ ने मंगलवार को ही अस्पताल में ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात की थी। सैफ ने ऑटो ड्राइवर की तारीफ की और कहा, आप ऐसे ही सभी की मदद करते रहना। उन्होंने हंसते हुए कहा, उस दिन आपको किराया नहीं दिया गया, लेकिन वो आज मैं देना चाहूंगा। जिंदगी में किसी भी तरह की मदद लगे तो मुझे याद करना। सैफ के साथ उनकी मां शर्मिला टैगोर ने भी ऑटो ड्राइवर भजन सिंह का शुक्रिया अदा किया। वहीं जब ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मंगलवार 21 जनवरी को वो सैफ अली खान से लीलावती अस्पताल में मिले थे। इस दौरान उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनकी मां शर्मिला टैगोर के पैर छुए। उन्होंने कहा कि सभी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। उन्होंने ये भी कहा कि सैफ अली खान ने उन्हें उनके संपर्क में रहने का वादा किया है। ऑटो ड्राइवर ने आगे 1 करोड़ रुपए मिलने पर कहा, सैफ अली खान जो बहुत अच्छे इंसान है। मैं जब उनसे मिला तब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाया और उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। हालांकि मैंने उन्हें कहा कि अगर मेरी जगह कोई और ऑटो ड्राइवर होता तो वो भी वही करता। सैफ सर ने मुझसे पूछा कि मुझे इनाम में क्या चाहिए। मैंने इनाम के लिए मना किया, लेकिन वो माने नहीं। वो मुझे कुछ ना कुछ देना चाहते थे। तो मैंने उन्हें कहा, मुझे बस एक नया ऑटो रिक्शा दिला दो, क्योंकि मैं भाड़े की ऑटो चलाता हूँ। मेरा ये सपना है कि मेरा खुद का एक ऑटो हो। भजन सिंह ने आगे कहा, सैफ अली खान जी ने मुझे एक नया ऑटो देने का वादा किया है, लेकिन वो मुझे और भी कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा रकम देने का वादा किया है। वो रकम इतनी बड़ी है कि मुझे जिंदगी भर अब ऑटो रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि मैं ये नहीं बता सकता कि रकम कितनी बड़ी है। मैंने उनसे वादा किया है और मैं इस पर कायम रहूंगा। लोगों को इस बारे में अटकलें लगाने दीजिए। लोगों को कहने दीजिए कि उन्होंने मुझे 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए दिए, लेकिन मैं इस रकम का खुलासा नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने मुझसे ये जानकारी साझा न करने का अनुरोध किया है और मैं उनसे किया अपना वादा निभाऊंगा। जो भी हो, ये उनके और मेरे बीच की बात है, लेकिन ये जरूर कहूंगा, इस रकम से मेरी जिंदगी बदलने वाली है और मैं इससे जितना हो सके उतना गरीबों की मदद करना चाहूंगा। दोस्तों, ऑटो ड्राइवर भजन सिंह ने ये तो नहीं बताया कि सैफ ने उन्हें कितना रकम दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि ये रकम 1 करोड़ का है। भजन सिंह ने भी बताया कि ये रकम इतना बड़ा है कि जिंदगी भर उन्हें कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है ये रकम करोड़ों में ही होगा। बता दे, सैफ उस वक्त खून से लथपथ थे। भजन सिंह ने बिना ये जाने कि वो एक्टर हैं, उन्हें अपने ऑटो में बैठाया और 8 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचाया था। उन्होंने किराया तक नहीं लिया था। इस पर वो बोले कि ये सब कोई मायने नहीं रखता। उस स्थिति में कोई कैसे किराया लेता? कोई भी बैठ जाता तो मैं नहीं लेता। उसका अफसोस नहीं है। भजन सिंह ने आगे बताया कि अगर कभी सैफ उन्हें भविष्य में अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाते हैं तो वो जरूर जाएंगे।